हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 59। ये वर्कशीट क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है। 11 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, फिर अपने टीचर का नाम लिखेगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया गया है हमारी वर्कशीट में? हमें पता है आप कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों को तो सबसे अधिक याद कर रहे हैं। इस समय मोबाइल मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसा कि हम सब लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण घर से बहुत कम निकलते हैं, अपने स्कूल और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाते और उनको बहुत अधिक याद कर रहे हैं, उनको बहुत अधिक याद भी करते हैं। इस समय जो मोबाइल है उसी की मदद से हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीचरों से आदि से जुड़ पा रहे हैं। यही जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप कभी कभी फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों से बात करते ही होंगे और अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। आप कभी कभार अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ बात करते होंगे और उन्हें अपनी चिंताएं और अपनी जो खुशियाँ वो उनके साथ साझा करते होंगे। आज अपने किसी प्रिय को फ़ोन करके उनका हाल जानिए, उनके द्वारा समय के सदुपयोग की जानकारी लीजिए। आज अपने किसी प्रिय को, किसी फ्रेंड को, किसी संबंधी को फ़ोन करके उनसे उनका हाल जानिए और उनके द्वारा और उनसे ये पूछिए कि वो अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। आप फ़ोन पर मित्रों से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह उनका हालचाल लेते हैं। आप स्टार्टिंग में अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं और कैसे उनका हालचाल लेते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और कैसे उनके साथ चर्चा करते हैं, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे कैसे डिस्कशन करते हैं। अंत में क्या बोलकर फ़ोन को रखते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो मित्रों के मोबाइल पर बातचीत संवाद की कल्पना करते हुए दो दोस्त आपस में बात करें, ये हमें इमेजिन करना है, कल्पना करना है और नीचे दिए गए चित्रों के रिक्त स्थानों में भरना है। यहाँ पे नीचे रिक्त स्थान दिए हुए उन्हें भरना है। मैंने ऑलरेडी भर दिए हैं, जस्ट हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं उन्हें साथ साथ करेक्ट करती चलूँगी। दो फ्रेंड्स हैं, सीमा और कविता। कविता ऐसे लिखेंगे, जहाँ भी कविता लिखा हुआ है आप उसकी स्पेलिंग ऐसे लिखोगे। सीमा कविता को फ़ोन करती है और बोलती है, हेलो कविता। फिर कविता बोलती है, हेलो सीमा, तुम कैसी हो। फिर सीमा बताती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। क्या कर रही थी तुम। यहाँ पे जो क्या है बेटा वो ऐसे आएगा, क्या कर रही थी तुम। सीमा कविता से पूछती है कि तुम कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, और क्या कर रही थी तुम। फिर कविता बताती है कि मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और फिर कविता आगे भी बताती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस विद्यालय का काम कर रही थी। विद्यालय हम लिखेंगे ऐसे, इनको ठीक कर लेना। विद्यालय का काम कर रही थी, तुम क्या कर रही थी। फिर कविता सीमा से पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। फिर सीमा बताती है, मैं भी विद्यालय का काम कर रही थी, जो विद्यालय से वर्कशीट करवाई जाती है। वर्कशीट को आप लिखोगे ऐसे। सीमा कविता को बताते कि मैं भी विद्यालय का ही काम कर रही थी, स्कूल से जो वर्कशीट्स मिलती है उन्हें कंप्लीट कर रही थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है इनमें। फिर सीमा कविता से पूछती है, क्या तुम्हें वह समझ आ जाती है। किसके बारे में बात कर रही है सीमा? वर्कशीट्स के बारे में। सीमा कविता से पूछती है, क्या तुम्हें वर्कशीट्स समझ में आ जाती हैं। फिर कविता बताती है या कहती है, हाँ मुझे वह सारी वर्कशीट समझ में आ जाती है। मुझे तो स्कूल हम लिखेंगे ऐसे, या फिर आप विद्यालय भी लिख सकते हैं, स्कूल की भी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें भी आती है। फिर सीमा कहती है, हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी स्कूल की और दोस्तों को हम लिखेंगे ऐसे, या मित्रों भी लिख सकते हैं आप। दोस्तों की बहुत ज़्यादा को बेटा हम लिखेंगे ऐसे,
ज़्यादा याद आती है, और अध्यापकों, अध्यापक हम लिखेंगे की भी। फिर सीमा कविता को कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी स्कूल की और दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती है, और अध्यापक यानी कि टीचर्स की भी याद आती है। पता नहीं है कोरोना कब जाएगा और स्कूल दोबारा खुलेंगे। फिर सीमा कहती है, अच्छा अब मैं रखती हूँ, शायद उसे कोई काम याद आ गया, तो कविता को बोलते हैं, अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाय। फिर कविता कहती है, ठीक है बाय, और अपना ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा जहाँ वर्ड में गलती थी मैंने वो उसको करेक्ट करवा दिया, आप उसे ठीक से लिखना। जो मैंने ब्लैक से लिखा है आपको वो लिखना है उसके प्लेस पे। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।